हेलो एवरीवन। मैं आनंद, आप सभी का नीम ट्रेनर एक बार फिर से हाजिर हैं। हम मार्किंग आउट टूल को करने लग रहे थे। आज इसका दो पार्ट बी, पहले पार्ट ए को सभी पहले देखें, फिर उसके बाद पार्ट बी को देखकर समझने की कोशिश करें मार्किंग आउट टूल क्या होता है। ठीक है। अब हम आज जो नेक्स्ट जो टूल की बात करते हैं वो है इंजीनियर्स स्क्वायर। इसको हम ट्राई स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो ये किस लिए हम इसका यूज करते हैं? इसका यूज किया जाता है स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और बिल्कुल सीधी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसको हम क्या ट्राई स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये क्या है? अपना स्टोक है और ये क्या है? ब्लेड है। ब्लेड और स्टोक के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ठीक है जी। और ये अपना स्टोक है। अगर बात करते हैं किसके हम मटेरियल की, तो क्या ये हार्ड एंड स्टील का बना हुआ होता है। साइज की बात की जाए तो ये 100 mm, 150 mm, 200 mm का मिलता है। अगर टाइप्स की बात करें तो ये फिक्स ट्राई स्क्वायर मिलता है और एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर मिलते हैं, जिनको आप एडजस्ट कर सकते हो। फिक्स में क्या, जो स्टोक और ब्लेड बिल्कुल फिक्स होगी, जो मूव नहीं करेगी। ठीक है। अब इसका जो हम उपयोग करते हैं मार्किंग ऑन एज, एज को मार्क करने के लिए। ठीक है। मार्किंग ऑन साइड, साइड को मार्क करने के लिए। ठीक है। चेक आउटसाइड कॉर्नर, आउटसाइड कॉर्नर को चेक करने के लिए बिल्कुल 90 डिग्री पे है या नहीं है, बिल्कुल सही है या नहीं है। इनको चेक करने के लिए हम उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं और क्या क्या चेक करने के लिए इनका हम इस्तेमाल करते हैं। चेकिंग इनसाइड कॉर्नर को चेक करने के लिए, फ्लैटनेस चेक करने के लिए। देखो बिल्कुल, अगर ये परपेंडिकुलर है स्टोक और ब्लेड, अगर आप क्या है कि किसी भी वर्क पीस के ऊपर इनको इस तरीके से रखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है या नहीं है किसी भी चीज़ का। ठीक है। और शॉर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका उपयोग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सरफेस प्लेट है। इसको हम क्या डेटम सरफेस भी कहते हैं। देखो डेटम क्या मतलब क्या, कि कोई भी एक रेफरेंस लाइन मानकर हम किसी चीज को मार्क करते हैं, पूरा डिजाइन या पूरा लेआउट बनाते हैं किसी भी वर्क पीस के ऊपर। ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या डेटम सरफेस भी इसको बोला जाता है। इसके ऊपर बहुत क्या है कि किस कोई भी पार्ट को हम जब हाई एक्यूरेसी के साथ जब हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो तब इसकी जो सरफेस प्लेट की हमें जरूरत होती है। इसकी जो सतह होती है, जो ये सरफेस होता है इसका, बहुत ही हाई डिग्री के साथ फिनिशिंग में होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है। अब इसका क्या, इसके अगर मटेरियल की बात की जाए, आप सभी देख पा रहे हो इमेज के अंदर दो प्रकार की सरफेस प्लेट ये अवेलेबल है। एक है ये कास्ट आयरन की बनी हुई है, दूसरी कहाँ गए, ग्रेनाइट की बनी हुई है। ये वाली कास्ट आयरन की है, ये वाली ग्रेनाइट की बनी हुई है। जो ग्रेनाइट वाली है वो अधिक अच्छी होती है कास्ट आयरन के मुकाबले। ठीक है। और ज़्यादा समय तक चलती है ग्रेनाइट वाली। जो सरफेस प्लेट है ग्रेनाइट वाली वो ज़्यादा समय तक है चलती है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, इसकी बनावट की बात की जाए, तो ये क्या स्क्वायर होती है, वर्गाकार होती है। ठीक है। अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये क्या होती है, 50x50, मतलब 50 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर की अवेलेबल होती है। अगर मोटाई की बात करते हैं हम तो 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक मिल जाती है। इसको क्या है कि देखो इसमें रिप्स दे के इनको क्या एक स्टैंड पे या टेबल के ऊपर रख देते हैं। जैसे कोई छोटी सरफेस प्लेट है उसको हम टेबल पे भी रख देते हैं। ठीक है। अगर कोई बड़ी सरफेस प्लेट है तो उसका उसका एक अपना स्टैंड बनवा के उसको हम रख देते हैं। ठीक है। और ऐसे ही दूसरा साइज की बात करें तो 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर वाली भी अवेलेबल होती है। ठीक है। और जिसकी मोटाई कितनी होती है भाई, मोटाई मिल जाती है आपको 5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक की मिल जाती है। ठीक है भाई। ऐसे ही ये जो सरफेस प्लेट है ये ग्रेड के अनुसार भी मिलती है, जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 वाली है वो सबसे बेटर होती है, सबसे अच्छी जो सरफेस प्लेट होती है वो ग्रेड 1 वाली होती है। अब देखो हम मेंटेन कैसे रखते हैं सरफेस प्लेट को। हमने इसको बहुत ही अच्छी कंडीशन में रखना चाहिए। ठीक है। जैसे हमें जब भी इसको यूज करते हैं तो हमें चेक करना चाहिए बिल्कुल समतल है या नहीं, कहीं से इसमें कुछ अनबैलेंस तो नहीं हो गया, खुरदरापन तो नहीं आ गया है। ठीक है। और जब जॉब के ऊपर आप मार्किंग करते हो
तो आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर ज़्यादा तेज चोट नहीं लगानी, कोई हथौड़े से इस कटिंग टूल को इसके ऊपर नहीं रखना है, ठीक है। हथौड़े से इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, नहीं तो ये टूट जाएगी, ठीक है। और क्या, और इसका हम यूज क्या करते हैं भाई, स्ट्रेटनेस चेक करने के लिए, बेंच और बेंडनेस चेक करने के लिए, ठीक है। मार्किंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की बात करते हैं, इसकी हमें सेफ्टी एंड प्रिकॉशन की बात करते हैं, अगर हम इसका यूज नहीं कर रहे तो हमें इसके ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा कर रखना चाहिए, ठीक है। हमें इसको लकड़ी या कोई भी एक ऐसे कवर से इसको ढक कर रखना चाहिए जब हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सरफेस प्लेट पर चोट नहीं मारनी चाहिए कभी भी, सरफेस प्लेट पर कभी भी चोट नहीं मारनी चाहिए हमें। और क्या है कि कोई भी कटिंग टूल को इसके ऊपर नहीं रखना चाहिए। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब ये आ जाता है स्क्राइबिंग ब्लॉक। स्क्राइबिंग ब्लॉक में क्या है कि हम जो यूज करते हैं पैरेलल लाइन को मार्क करने के लिए किसी भी जॉब के ऊपर, ठीक है, किसी भी वर्क पीस के ऊपर, कोई भी कार्यखंड के ऊपर हम जब यूज करते हैं स्क्राइबिंग ब्लॉक का। स्क्राइबिंग ब्लॉक टू टाइप के मिलते हैं, फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक। जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। देखो फिक्स स्क्राइबिंग ब्लॉक में क्या होता है, जो स्पिंडल होता है जो बेस के अंदर जो फिट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकता इधर से उधर, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं, ये स्क्राइबर लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, स्नग है, और ये क्या है, स्नग नट है। ये क्या है, स्पिंडल है इसका, ठीक है। ये स्पिंडल है और ये बेस है। आप देखोगे कि बेस के बीच में थोड़ा सा क्या गैप दिया हुआ होता है ताकि कोई भी डस्ट वस्ट हो, कोई भी पार्टिकल हो इसके बीच में चल जाए और ये अच्छे से पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से रखा जा सके, अनबैलेंस ना हो मार्क करते वक्त, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्या, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक की, जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक के अंदर ये क्या स्पिंडल है, ये क्या स्क्राइबर है, ठीक है। ये क्या कौन सा स्क्राइबर लगा हुआ है, बैंड स्क्राइबर बोल दो या डबल एंडेड स्क्राइबर, ये लगा हुआ है, ठीक है। और क्या, स्नग है, ये कौन सा नट है, स्नग नट है, जो क्या स्क्राइबर को टाइट करने के लिए यार या एडजस्ट करने के लिए जिसका हम यूज में लेते हैं ऊपर नीचे। इसको देखो, हम जो स्क्राइबर को खोलते हैं इसके अंदर वो किस तरीके से खोला जाता है भाई, हम क्या है कि स्केल की सहायता से हम इसको खोल लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने 6 mm में मार्क करना है, पैरेलल मार्क करना है किसी भी कार्यखंड के ऊपर, तो आप स्केल की सहायता से खोल लेंगे इसको, ठीक है। ये फाइन एडजस्टेबल स्क्रू है, आप इसको जल्दी से जल्दी एडजस्ट कर सकते हो जितनी की हाइट के ऊपर आपने खोलना है, अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इसका बेस है, ठीक है। और ये रोकर आर्म है जो इसको क्या आगे पीछे करने में सहायता देती है। और ये गाइड पिन लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है, गाइड पिन है। इसमें क्या स्पिंडल क्या है, मूवेबल है, आप इसको आसानी से मूव कर सकते हो, ठीक है, इसके स्क्रू को लूज कर कर। अब इसको देखो कि हम इसको मार्क कैसे करते हैं, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक के हम मार्क कैसे करते हैं। जो हम गाइड पिन लेते हैं, गाइड पिन को क्या करेंगे, आप इसको ना सरफेस प्लेट पे हम रखेंगे, इसको हम सरफेस प्लेट पे रखेंगे और गाइड पिन को क्या डाउनवर्ड कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे। जैसे ही आप इनको नीचे की तरफ कर दोगे तो ये नीचे की तरफ निकल आएगी, तो नीचे की तरफ निकल आएगी। जो जो डेक्टम एज है, जो सरफेस प्लेट का एज है, उसके ऊपर आप इसको आसानी से मूव कर सकते हो एक साइड से दूसरी साइड तक, और किसी भी कार्यखंड को ऊपर पैरेलल मार्क कर सकते हो, पैरेलल मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये क्या था, यूनिवर्सल स्क्राइबिंग ब्लॉक था। अब आ जाती है बात एंगल प्लेट की। अगर हम एंगल प्लेट की बात करते हैं, ये किसी भी क्या है कि कार्य खंड को या जॉब को, वर्क पीस को आप क्या करते हैं कि वर्टिकली सपोर्ट देने के लिए हम एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते ही ओनली क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंगल प्लेट का सपोर्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। किसी भी जॉब को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो कौन से मटेरियल के मिलते हैं, जैसे कास्ट आयरन की है और स्टील की एंगल प्लेट मिल जाती है। अगर साइज की बात करें तो इनकी साइज जैसे 1 to 10 होती है, ठीक है। अगर 1 के अंदर जैसे 125, 75 और जैसे 100 mm तक की एंगल प्लेट दे दी है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ऐसे
1 to 6 ग्रेड तक की एंगल प्लेट है, उनको किस में, टूल रूम में यूज किया जाता है मोस्टली। और 7 to 10 ग्रेड की एंगल प्लेट है वो मशीन शॉप के अंदर हम यूज करते हैं। ठीक है। अगर टाइप्स की बात करें तो सॉलिड एंगल प्लेट, एडजस्टेबल एंगल प्लेट, बॉक्स एंगल प्लेट की इस्तेमाल करती है। देखो ये सपोर्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जो सॉलिड एंगल प्लेट है, आप देख पा रहे हो इसके जो प्लेन है 90 डिग्री के ऊपर एक दूसरे से माउंटेड है, मतलब कि एक 90 डिग्री के ऊपर ये एक दूसरे से अटैच है। ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल प्लेट क्या वर्टिकली किसी भी पीस को क्या सपोर्ट देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर देखो कोई भी इसमें जो ये स्लॉट कटे हुए हैं, आप सॉलिड एंगल प्लेट में देख पा रहे हो कि ये स्लॉट कटे हुए हैं। ठीक है। इसके अंदर ये स्लॉट इसलिए काटे जाते हैं, आप यू क्लैंपिंग की डिवाइस की सहायता से, यू क्लैंपिंग डिवाइस की सहायता से किसी भी वर्क पीस को, किसी भी कार्यखंड को आप आसानी से टाइट कर सकते हो। ठीक है। ताकि वर्क पीस हिले ना, और जो आप मार्क कर रहे हो प्रॉपर मार्किंग आए। और ऐसे ही जो बात होती है, ये कौन सा है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट होती है। एडजस्टेबल एंगल प्लेट में आप इसको क्या है कि किसी भी एंगल के ऊपर एडजस्ट कर सकते हो। इस एंगल प्लेट की सहायता से आप किसी भी एंगल के ऊपर कार्य को एडजस्ट कर सकते हो और मार्क कर सकते हो इजीली तरीके से। ठीक है। इसके अंदर भी जो ये स्लॉट कटे हुए इसलिए काटे जाते हैं स्लॉट, ताकि आप ताकि आप इसमें यू क्लैंपिंग डिवाइस जो आपका, हम जो पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसी भी कार्य को, ठीक है, किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे हम इसको टाइट कर लें। ठीक है। ताकि जो जॉब है इधर उधर हिले ना। ऐसे ही सॉलिड एंगल प्लेट का भी हम, ये बॉक्स एंगल प्लेट का भी हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मार्किंग करने के लिए, बॉक्स टाइप की सी होती है। अब बात करते देखो हम वी ब्लॉक की, बात करते हैं हम देखो वी ब्लॉक की। वी ब्लॉक का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये अपनी वी शेप के कारण ही वी ब्लॉक इसका नाम रखा गया है। ठीक है। देखो इसका जो उपयोग किया जाता है मोस्टली, जो इसका यूज किया जाता है वो होलो और सिलेंड्रिकल पार्ट को रख कर मार्किंग करने के लिए या मशीनिंग क्रियाएं करने के लिए हम इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मार्किंग और मशीनिंग प्रोसेस करने के लिए। कैसे, होलो और सिलेंड्रिकल पार्ट को हम रख कर मार्क करने के लिए। अगर मटेरियल की बात करें तो ये कास्ट आयरन का भी होता है, माइल्ड स्टील का भी बना होता है। ठीक है। जैसे माइल्ड स्टील को क्या किया जाता है, कठोर बनाने के लिए इसके ऊपर क्या हार्डिंग कर दी जाती है, हार्डिंग कर दी जाती है। जो ये ग्रूज होते हैं, क्या ये जो ग्रूज होते हैं इनको ये वी ग्रूज बोले जाते हैं, क्या वी ग्रूज बोले जाते हैं। ये क्या वी ग्रूज बोले जाएंगे, ये वी शेप के कारण इसको क्या बोलते हैं, वी ग्रूज बोले जाती है। ये एक एंगल बना हुआ है। ठीक है। इसको क्या 90 डिग्री का ये एंगल बना हुआ होता है, मोस्टली 90 की डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। ठीक है भाई। इनको हम वी ग्रूज बोलते हैं। अगर इसकी जो अब दूसरी साइड में भी क्या एक वो बना हुआ मिलेगा आप सभी को, अगर डबल वी ग्रूज के वाले जो वी ब्लॉक होते हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी बताया जाएगा। जो क्या है कि 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं दूसरी साइड पे अपने, 120 डिग्री का ये एंगल बना देता है। ठीक है। देखो इसमें क्या है कि कोई भी वर्क पीस को हम पकड़ने के लिए, इसमें आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर, देखो ये वर्क पीस सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, इसको पकड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया हुआ है वो कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है, यू क्लैंपिंग का। ठीक है। यू क्लैंपिंग का ये इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है भाई। यू क्लैंपिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। अब देखो इसका जो साइड है वो आयताकार स्लॉट में कटे हुए होते हैं। देखो इसमें जो जो स्लॉट कटे हुए हैं, ये आयताकार स्लॉट कटे हुए आप सभी देख पा रहे हो। ठीक है। ताकि ये पकड़ बना सके क्लैंपिंग। ठीक है। इसके अंदर यू क्लैंप, इसके अंदर ये पकड़ पकड़ बना सके। ठीक है भाई। अगर टाइप्स की बात करते हैं तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रूज वाला वी ब्लॉक मिलता है। सिंगल लेवल सिंगल वी ग्रूज वाला ब्लॉक का मतलब है इसमें जो वी ग्रूज है वो एक ही बना हुआ मिलेगा, वी ग्रूज ओनली वन मिला, एक ही बना मिलेगा। और जिसके अंदर स्लॉट भी एक ही कटा हुआ मिलेगा, जो ये स्लॉट कटे हुए एक ही कटे मिलेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल लेवल डबल ग्रूज की, वी ब्लॉक की बात करते हैं। इसके अंदर क्या ग्रूज तो वी ग्रूज क्या डबल मिलेंगे ऐसे। ठीक है भाई। इस टाइप से डबल ग्रूज मिलेंगे, एक पे 90 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको, दूसरी साइड 120 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। ठीक है। सभी समझ पा रहे हैं। 120 डिग्री का एंगल मिलेगा। अगर डबल लेवल,
ठीक है, सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक की बात करते हैं तो इसमें जो स्लॉट है ना वो डबल कटे हुए मिलेंगे, इसमें सिंगल कटे हुए दिख रहे हैं आप सभी को, उसमें डबल स्लॉट कटे हुए मिलेंगे और ग्रूज 1 होगा। एक आता है मैच पेयर, जो मैच पेयर वी ब्लॉक मिलते हैं वो हमेशा क्या, देखो आप ये देख पा रहे हो, ये मैच पेयर वी ब्लॉक का है, दोनों एक जैसे, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है, दोनों एक जैसे बिल्कुल समांतर है, ठीक है, दोनों एक जैसे एक दूसरे से बिल्कुल समांतर है, नहीं, ये मैच पेयर वी ब्लॉक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है, मैच पेयर वी ब्लॉक हो गए, ठीक है। ये वी ब्लॉक हमेशा क्या, लंबे लंबे पार्ट को, लंबे पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लंबे पार्ट, बहुत लंबा पार्ट हो गया उसको रखना है तो वो एक वी ब्लॉक में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके लिए दो वी ब्लॉक का हम प्रयोग करते हैं ताकि वो इक्वली रहे, इसलिए इसको मैच पेयर वी ब्लॉक बोलते हैं। ऐसे ही ये ग्रेड के अनुसार मिलते हैं, ए और बी, ठीक है, जो ए वाला है वो बहुत ही बेटर ग्रेड का होता है, ठीक है, तो ये वी ब्लॉक पे। अब नेक्स्ट, स्प्रिंग डिवाइडर्स, देखो स्प्रिंग डिवाइडर क्या होती है, आप किसी भी वर्क पीस के ऊपर, किसी भी जॉब के ऊपर आप सर्कल को मार्क करना है या कोई भी आर्क को मार्क करना है, जब हम इन डिवाइडर्स का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने सभी ने देखा होगा प्रकार का प्रयोग हम ड्राइंग के अंदर पेंसिल लगाकर जब क्या सर्कल बनाने के लिए हम उपयोग में लेते थे, ऐसे ही इनका उपयोग किसी भी मेटल के ऊपर आप मार्क करने के लिए हम इसका स्प्रिंग डिवाइडर का हम उपयोग करते हैं। और ये बॉल पिन हैमर है, ये बॉल पिन हैमर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, आप किसी भी मेटल के ऊपर आप क्या स्मूथली या विदाउट स्मूथली आप इसके ऊपर प्रेस कर सकते हो, और विदाउट मार्किंग के साथ आप जब इसको उपयोग करोगे किसी भी कार्य के ऊपर इसकी चोट लगाओगे तो क्या होगा कि ये बॉल पिन हैमर से उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं आएगा, निशान नहीं आएगा, ठीक है। आप इसका इस्तेमाल हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे हम पंचिंग करते हैं, चेसल करते हैं, इनका उपयोग तब हम बॉल पिन हैमर का उपयोग कर लेते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी को भाई, आज की वीडियो इतनी थी, थैंक यू सो मच सभी को। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को समझ में आ रहा होगा, हम इतना एफर्ट डालते हैं अपना समझाने के लिए, तो आपको शेयर करना चाहिए आप सभी को, और बेल आइकन को दबा के रखना चाहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।